हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज शुरू करने वाले हैं भाई हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो भाई इसका मतलब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि था हमारा हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स। तो यहाँ बात करेंगे हम हमारे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। देखो, अल्कोहल और फिनॉल के बारे में हम एक साथ इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका नॉमेनक्लेचर सब कुछ साथ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनमें जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, वो एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल और फिनॉल के बीच में। जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है भाई, अल्कोहल्स के अंदर यहाँ एक एलिफैटिक चेन होती है, जबकि फिनॉल्स के अंदर भाई वहीं पे एक एरोमेटिक रिंग होती है OH के साथ। और ईथर्स हमारे होंगे अल्कोहल और फिनॉल से थोड़े से अलग। तो शुरुआत करते हैं हम अल्कोहल की यहाँ से कि जो हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है भाई वो दिखता कैसे है। देखो, सिंपल हमारे पास क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है और साथ में हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं भाई अल्कोहल। ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है इसी का नाम है भाई अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। और R हम सबको पता है, R जो है हमारे पास है एल्किल ग्रुप, मतलब कोई भी एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब अगर ये हमारा OH ग्रुप किसी बेंजीन रिंग से जाकर अटैच हो जाता है तो ये बन जाती है भाई फिनॉल। तो ये हुआ भाई फिनॉल का स्ट्रक्चर, ऐसा होता है। छाप लेना इसको दिमाग में कि फिनॉल कैसी दिखती है। उसके बाद हम बात करते हैं ईथर्स की। ईथर कैसा होता है, सिंपल ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड एल्किल ग्रुप जब अटैच होते हैं तो बनता है ईथर। देखो, ईथर में जो है ना क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप इधर और एक एल्किल ग्रुप इधर। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकता है और ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे ईथर पे वो तो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अब सबसे पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं हमारे अल्कोहल और हमारे फिनॉल्स को। देखो, अल्कोहल और फिनॉल को ना हम साथ में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनमें क्या है, सिर्फ एक बेंजीन रिंग, एक फेनिल रिंग का ही जो है डिफरेंस है। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सेम करती हैं, इसलिए हम इनको साथ में क्लासीफाई करते हैं। जो हमारे अल्कोहल है, देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में जो है क्लासीफाई है। ऐसे ही क्लासिफिकेशन हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम है। देखो, स्टार्ट करते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, मोनो वर्ड से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि भाई मोनो मतलब होता है एक। इसका मतलब ऐसे कोई कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा तो उन्हें हम डालेंगे भाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में। अगर वो OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे बोलेंगे भाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और अगर वो OH ग्रुप फिनॉल रिंग से जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे बोलेंगे भाई मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। बिल्कुल फिनॉल बनी है, सबसे पहली जो फिनॉल बनती है वो एक OH की अटैचमेंट से ही बनती है। अब नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं भाई डायहाइड्रिक अल्कोहल्स का। देखो, डायहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल में क्या होता है, दो अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाते हैं। किसी भी पोजीशन पे अगर दो अल्कोहल एक कंपाउंड में मिलते हैं तो इनको हम डालते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल्स में। फिर सेम बात वही कि एलिफेटिक कार्बन से अगर बने होंगे तो OH ग्रुप हमारे बनाएंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल। अगर दो OH ग्रुप हमारे किससे जुड़े हुए होंगे, बेंजीन रिंग से, तो बनाएंगे हमारे डायहाइड्रिक फिनॉल्स। बात समझ में आई दोनों? बिल्कुल। देखो, ये जो कंपाउंड बना इसका जो नाम है वो है ग्लाइकोल और बहुत फेमस नेम है ये। ठीक है, ये बात याद रखना, जब हम कॉमन नेम पढ़ेंगे तो ग्लाइकोल और ये जो कैटेकॉल बना है इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स की। जैसे मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक में एक और दो अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक में वैसे ही तीन अल्कोहल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। अगर एलिफेटिक में तीन अल्कोहल जुड़े हुए हैं एक कार्बन चेन में तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और अगर तीन बेंजीन रिंग में जुड़े हुए हैं तो हम उनको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। दोनों बात समझ में आई। जैसे हमने अभी पढ़ा था ग्लाइकोल इसका नाम था, वैसे ही इसका नाम होता है भाई ग्लिसरॉल। क्या नाम होता है इसका? ग्लिसरॉल। ये भी आप कॉमन नेम्स पढ़ेंगे तब वापस पढ़ेंगे, लेकिन फिर से मुझे लगता है एक बार याद करने के लिए आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। एक हमने पढ़ लिया भाई फिनॉल, दूसरा हमने पढ़ लिया कैटेकॉल। वैसे ही ये होता है भाई रिसोर्सिनॉल।
तो तीनों नाम समझ में आ गए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, फिनॉल, फिर कैटेकोल और फिर रिसोर्सिनॉल। ये सब हम वापस से पढ़ेंगे कॉमन नेम्स में, पर भाई इस जो चैप्टर में है ना बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको क्या यहीं से रिवीजन करवाना स्टार्ट कर देती हूँ, यहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आपको वहाँ तक कॉमन नेम जब हम स्टार्ट करेंगे तो शायद याद हो जाएंगे, ठीक है। अब वैसे ही हमने क्लासिफाई किया हमारे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स को, जैसे कि नाम में है पॉली मतलब बहुत सारे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक कार्बन चेन बना देती हूँ और इस पे क्या है बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप अगर मैं अटैच कर दूँ तो ये मेरा बनता है भाई पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक मतलब मोर देन 3 अल्कोहल ग्रुप अगर किसी एलिफेटिक चेन में जुड़े हुए हैं तो वो हो जाएगा भाई हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सेम काम अगर हमारी बेंजीन रिंग में हो रहा होगा तो हमारी वो बन जाएगी पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स। सारी बातें समझ में आई यहाँ तक। अब इतना तो भाई हमने पढ़ लिया मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। अब जैसे हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था sp3 और sp2 के कैटेगराइजेशन के बारे में, वैसे ही हम यहाँ कैटेगराइज करेंगे हमारे अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मेरे पास कोई एक कंपाउंड है उसमें अगर एक उस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो भाई हम इसको डालेंगे sp3 की कैटेगरी में, और मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है तो हम इसको डालेंगे sp2 की कैटेगरी में। और ऐसे क्लासिफाई होंगे हमारे sp3 और sp2 के बेसिस पे हमारे अल्कोहल ग्रुप। तो चलो देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये हमने कितनी कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया हुआ है। देखो सबसे पहले जो हम इनका जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। अब ऐसे रिएक्ट मत करना कि तुम्हें नहीं पता, हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड्स भी पढ़ के आए हैं ना, सेम ही बात है। मतलब मेरा कोई कार्बन जिससे मेरा अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो है भाई 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मेरा जो कार्बन जिससे मेरा अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री, और जिस कार्बन से मेरा अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो कार्बन किसी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ऐसा कार्बन होगा मेरा 3 डिग्री अल्कोहल। तो बात समझ में आई, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ये चेक करते हैं कि चारों sp3 है ये तीनों या फिर sp2। देखो पहले में देखो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, इन तीनों कंपाउंड्स में चारों बॉन्ड्स हैं वो चारों ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो हर एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हर एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन होगा भाई sp3, इसका भी sp3, इसका भी और इसका भी sp3 होगा। अब और क्लासिफिकेशन करते हैं हम आगे चल के। देखो इनको हमने क्लासिफाई किया है एलाइलिक अल्कोहल, वहाँ भी हमने एलाइलिक और बेंजोइलिक दोनों की बात की, लेकिन यहाँ हमने इनको एलाइलिक 1 डिग्री, एलाइलिक 2 डिग्री और एलाइलिक 3 डिग्री कैटेगरी में जो है क्लासिफाई किया है। तो देखते हैं एलाइलिक 1 डिग्री क्या होता है। सबसे पहले तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है, ऐसा मेरा कोई कार्बन जो खुद तो sp3 हो लेकिन वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इस कार्बन को भाई हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। अब इस कार्बन से जितने हमारे अल्कोहल जुड़े हुए होंगे वैसे वैसे हम इनको कैटेगराइज करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ये वाला जो कार्बन है ये मेरा एलाइलिक कार्बन है, बिल्कुल। अब इससे देखो एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये जो मेरा एलाइलिक कार्बन है ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कैसा हुआ 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा एलाइलिक कार्बन है भाई वो ये है, क्योंकि ये खुद sp3, इसके साइड में जो है sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन खुद एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन तो ये ऑलरेडी है ही, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये आ गया भाई एलाइलिक 2 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी में। ऐसे ही हम पढ़ते हैं 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। देखो यहाँ पे मेरा ये वाला जो कार्बन है ये मेरा एलाइलिक कार्बन है, क्योंकि ये sp3 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये sp2 से जुड़ा हुआ है और ये sp3 है, ठीक है। तो ये और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो ये हो गया मेरा एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल। तो भाई अभी तक हमने देखा sp3 की कैटेगरी पे हमने इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलाइलिक 1 डिग्री, एलाइलिक 2 डिग्री और एलाइलिक 3 डिग्री की कैटेगरी में तो हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। अब आगे हम इनको क्लासीफाई करते हैं बेंजोइलिक के बेसिस पे। देखो बेंजोइलिक अल्कोहल को भी हमने यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी में जो है रखा है,
देखो, अब बेंजोइलिक मतलब मेरा ऐसा कार्बन जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो और उससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन होता है मेरा बेंजोइलिक कार्बन। और जब इससे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये मेरा है भाई बेंजोइलिक अल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये सारे जो कार्बन हैं भाई, देखो ये भी sp3 है, दोनों हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो चारों जो हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अभी तक हमने जितने भी क्लासिफिकेशन करे ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन करे। अब आगे जो हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन, वो करने वाले हैं बेंजोइलिक 2 डिग्री अल्कोहल का। देखो वापस से मेरा बेंजोइलिक कार्बन तो यही रहेगा ना हमेशा। अब देखो इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन तो यहाँ ऑलरेडी है, तो अब ये किस में आ गया? बेंजोइलिक 2 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी में ये आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही हम करने वाले हैं बेंजोइलिक 3 डिग्री अल्कोहल। ये कार्बन मेरा बेंजोइलिक कार्बन, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1, 2 और 3, तो ये हुआ मेरा बेंजोइलिक 3 डिग्री अल्कोहल। इतनी बात समझ में आई? sp3 है अभी तक तो सारे। अब हम जो आगे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो है भाई हमारे विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमने विनाइलिक हैलाइड्स पढ़े थे, मतलब इनसे जो अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा वो डायरेक्टली sp2 वाले कार्बन से जो है जुड़ा हुआ होगा। विनाइलिक का मतलब होता है ऐसा कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड, डबल बॉन्ड जिससे मेरा हैलोजन जुड़ा हुआ था, ये हमने पढ़ा था हैलाइड्स में। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये मेरा जुड़ा हुआ है OH से, तो भाई ये कार्बन जो है वो है sp2। तो विनाइलिक आए हैं अभी तक सिर्फ sp2 की कैटेगरी में। आगे हम पढ़ते हैं ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल्स और। जैसे कि मेरे पास एराइल अल्कोहल है। अब एराइल अल्कोहल जो देखो यहाँ पे कार्बन है, ये कितने डिग्री है? देखो 1 और 2। उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा और 1 पाई, मतलब 3 सिग्मा। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी भाई sp2 है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ भी विनाइल और हमारे पास जो एराइल है वो sp2 की कैटेगरी में आए, और बाकी सारे हमने जितने भी क्लासिफिकेशन करे वो हमारे भाई sp3 की कैटेगरी में आए। अब इतनी तो बात हुई हमारे अल्कोहल और फिनॉल्स की क्लासिफिकेशन की। देखो अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स की। जो हमारे ईथर होते हैं ना, ये क्या होता है? ऑक्सीजन से 2 एल्किल ग्रुप जो है जुड़े हुए होते हैं। अब मैंने एक बात बोली इंट्रोडक्शन के टाइम पे, ये जो 2 एल्किल ग्रुप है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एल्किल ग्रुप हमने इनको 2 कैटेगरीज में डाला है, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर कैसे होते हैं? जब हमारे ऑक्सीजन ग्रुप के दोनों साइड जो हमारे एल्किल ग्रुप अटैच्ड है अगर वो सेम है तो आएगा वो हमारे सिमेट्रिकल की कैटेगरी में। जैसे एग्जांपल CH3 और CH3 सेम ग्रुप्स है, बिल्कुल सेम है, तो ये हुआ सिमेट्रिकल। अब हमारा ऑक्सीजन है, इसके इधर भी C2H5, इसके इधर भी C2H5, मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप है, इसलिए दोनों एग्जाम्पल जो है वो सिमेट्रिकल अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं, वो सिमेट्रिकल ईथर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट बात हम देखते हैं भाई नॉन सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं। मैंने बोला ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर ग्रुप्स अलग अलग अटैच्ड हैं तो हम उनको डालेंगे नॉन सिमेट्रिकल अल्कोहल की कैटेगरी में। जैसे देखो यहाँ है C2H5 और यहाँ है CH3, क्या ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए हम इनको किस कैटेगरी में डालेंगे? नॉन सिमेट्रिकल की कैटेगरी में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो C6H5 और CH3 दोनों जो ग्रुप है वो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए ये एग्जाम्पल भी हुआ नॉन सिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी में। तो देखो यहाँ खत्म होता है इनका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे हम इनके नॉमेनक्लेचर की, जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आने वाले हैं ढेरों कॉमन नेम्स, ठीक है। तो लेकिन वो बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।